थे। अरे इतनी बदकिस्मती केटीआर साहब, जब तूफ़ान आया था मुसलमानों को आप 10,000 रुपये नहीं दिए, तो आपकी औकात नहीं है ये बातें करने की। आप बंगारू तेलंगाना बनाते बोले थे, सोने का तेलंगाना बनाते बोले थे, आप इस्तांबुल, डैलस, सिंगापुर बनाते बोले थे। क्या बनाए आप? चिप्पे का तेलंगाना बनाए, भिखारी तेलंगाना बना दिए। उसके लिए पब्लिक क्या करी? जूते मार के तुम लोगों को बढ़ा दी। आज बेकार का बलवा कर रहे हैं तुम। अब जैसा तुम लोगों को जूते मार के पब्लिक भिजा दी, ऐसी जब जूते मार के बीजेपी को भिजाने का टाइम आ गया तो जो तुम वादे करे उसके बारे में बात करो। ये बेकार के बातें करके पब्लिक का टाइम वेस्ट मत करो। और पब्लिक बहुत शानी हो गई, और मैं शुक्र अदा करता हूँ आपकी वजह से सोशल मीडिया को, क्योंकि मोदी जब से आ गया तो मीडिया पूरा उनके गोद में बैठ गया, क्योंकि इतना पैसा है उनके पास कॉर्पोरेट कंपनियों का, हर मीडिया को दे दे रहे हैं और हर मीडिया उनका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपके वजह से जो सोशल मीडिया है, जो सर पे कफन बन के निकले, मेहरबानी आपकी है, जो आवाम तक सच जा रहा, आवाम को शुरूर है, आवाम समझ गई, और इंशाल्लाह ये टाइम कांग्रेस पार्टी को लेके आएंगे। साहब लास्ट मैसेज आवाम को क्या मैसेज देंगे? अब यहाँ पे आप तो दौरा करें, पूरी आवाम को क्या मैसेज देंगे? आवाम को हम सीधा एक ही प्रश्न, आपका अगर से फ़ायदा BRS करिए तो डालिए, आपका फ़ायदा हुआ बीजेपी से करिए, बस। अगर से नहीं हुआ कांग्रेस को मौका दीजिए। 60 साल कांग्रेस हिंदुस्तान पे राज करा, और आज जो भी डेवलपमेंट है कांग्रेस ही करा। BHEL से लेके ना, अब मैं बोलने को बैठा तो एक दिन होता मेरे को। हर एक डेवलपमेंट कांग्रेस का पार्टी करा, और दूसरे पार्टियां सिर्फ बलवा करे, ड्रामा करे, मीडिया में शोर करे, मगर ज़मीन की हकीकत कुछ और है। तो उसके लिए आप डेवलपमेंट होना है तो कांग्रेस को लाइए। का भी रिस्पॉन्स कैसा आया? आज का दौरा हमारा आसिफ नगर डिवीज़न, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी, माहौल एकदम बेहतरीन है, बदलावा माहौल है। कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आ गई, और जो तमाम हमारे 6 गारंटीज़ का हम वादा करें, आवाम को पूरा भरोसा है रेवंत रेड्डी पे और फिरोज़ खान पे कि बराबर ये स्कीम लागू होंगे। क्योंकि प्रजा पालना जब था, हम पूरे नामपल्ली के अंदर 38,000 एप्लीकेशंस सबमिट करें, और भारत जोड़ो यात्रा फ़ेज़ 2 के तहत वो 38,000 एप्लीकेशन जो घरों में अप्लाई करे, मैं वो घरों को गया था पर्सनली और उनसे मिला, और वो बेहद खुश हुए थे कि पहली पार्टी है जो फार्मा लेके हमारे घर को आके हमारे को ये वादा कर रही कि हम बराबर करेंगे। तो हम पब्लिक को बोल दिए थे कि कांग्रेस की हुकूमत अभी आ चुकी है, और ये स्कीमा लागू होना है तो अगस्त होना, और नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन में हम ये जितने भी स्कीम हैं अमल नहीं कर पाएंगे। 1, 2, 3 स्कीम अमल हो रहे हैं, 2 स्कीमा अभी लॉन्च हुए, और एक स्कीम लॉन्च होने का है। तो आवाम को पूरा भरोसा है हमारे पे, और आवाम हम जहाँ भी जाओ, चाहे वो हिंदू रहो, मुसलमान रहो, दलित रहो, ईसाई रहो, एक ही बात बोल रहे हैं, कांग्रेस को वोट डालना है। डेवलपमेंट कोई नहीं करा। BRS पार्टी, बीजेपी पार्टी, 10 साल की उनकी हुकूमत, 10 साल की इनकी हुकूमत, सिर्फ ये लोग वादे करे, अमल नहीं करे। कांग्रेस पे हमारे पूरा विश्वास है, और हम कांग्रेस को टाइम देना है। जब हम आवाम को पलट के बोले आपको डबल बेडरूम मिला, आपको नौकरी मिली, जो कीमतें सर चढ़ के बोल रहे हैं उस पर कोई कंट्रोल आया, और औरतों के ऊपर, महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहा उसमें कोई कंट्रोल आया, लखपति करोड़पति बन रहा, मगर जो गरीब है, जो 500,000 वाला है, सिर्फ 500,000 पे रुक जा रहा। तो आवाम हमको ये बात बोली है कि ये जो BRS गवर्नमेंट और 10 साल की बीजेपी की गवर्नमेंट तेलंगाना को और सिकंदराबाद को और खुसूसी नामपल्ली को नहीं डेवलप करा। हमारे को उम्मीद है कांग्रेस पे, और हम पब्लिक को ये बात बोले हैं कि देखिए, अगर से आप यहाँ पे सिकंदराबाद के हलके से हमारे कैंडिडेट नागेंद्र को जिता देंगे तो आज कांग्रेस की हुकूमत है, हम 100 रुपये ला सक रहे हैं। अगर से MP भी जीत जाएगा तो हम 200 रुपये ला सकेंगे, और ये पैसा आपको जाएगा। और आवाम को कांग्रेस पार्टी और हमारे पे बहुत भरोसा है, क्योंकि हमारी पार्टी में और फिरोज़ खान के पास कोई दलाल, कोई ब्रोकर नहीं रह सकता। अगर से आ गया भी तो मैं आवाम को बोल चुका हूं कि मेरे को कंप्लेंट दे देना, और पहला मैं उसके ऊपर केस बुक कराऊंगा। सो ये तमाम चीज़ों पे कांग्रेस गवर्नमेंट जो तेलंगाना में आ गई, माहौल पूरा बदलावा है, और इंशाल्लाह सिकंदराबाद की सीट कांग्रेस जीतने वाली है। सर, हैदराबाद सिकंदराबाद की सीट को लेकर परसों अमित शाह का दौरा हुआ, सेंट्रल मिनिस्टर कह रहे थे कि वो बीजेपी इस वक्त मजबूत है और कामयाब करो, आवाम से गुजारिश कर रहे थे। अमित शाह मजबूत है बोल के बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी बोल रहे हैं, अब के बार 400 के पार भी बोल रहे हैं, और पहले भी हम नारा दे चुके हैं, इस बार आपका अंतिम संस्कार।
10 साल से आप कुछ भी उखाड़ के नहीं दिए आवाम को। खाली आप हिंदू मुसलमान बात करें, पाकिस्तान चाइना बात करें, आप डेवलप किसको भी नहीं करें। आप, मेरे को बात समझ में नहीं आई, आप मंगलसूत्र की बात करते, मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं वो बात करते, पर आप मुसलमानों को क्या दे रहे हैं आप नहीं बात करें, ओबीसी को क्या दे रहे हैं आप नहीं बात करें, दलित को क्या दे रहे हैं आप बात नहीं करें, एससी को एसटी को क्या दे रहे हैं आप नहीं बात करें। सिर्फ आते बकवा करते और अच्छे अच्छे नारे देते, अच्छे अच्छे जुमले बोलते और बड़े बड़े बातें करते और आप चले जाते। सो आज आवाम को समझ में आ रहा, जब हम हर घर को जा रहे हैं और एक ही बात पूछे उनको, बीआरएस पार्टी से आपको क्या फ़ायदा हुआ, बीजेपी पार्टी से आपको क्या फ़ायदा हुआ। आपकी गली, आपकी बस्ती, आपका स्कूल, आपका हॉस्पिटल, आपको रोज़गार, आपको छत, आपको घर, आपके बच्चों का मुस्तकबिल, कुछ ना कुछ हुआ क्या आपको। हम ये बात पूछे, प्रधानमंत्री को भी हम ये बात पूछ रहे हैं। आप बोलते कि हिंदुस्तान डेवलप हो रहा, 80 करोड़ लोग 5 किलो राइस खाते और 5 किलो राइस गवर्नमेंट से लेते, तो 80 करोड़ जने जब 5 किलो के राइस के ऊपर निर्भर कर रहे हैं तो हिंदुस्तान कहाँ से डेवलप हुआ। तो जितने भी आपके बातें हैं सिर्फ एक बकवा है, सिर्फ जुमले हैं। आवाम ये टाइम हम आवाम को बोले, आप सोचिए डेमोक्रेसी है या तानाशाही है, डर है या आपको सुकून है, इंसाफ है या नाइंसाफ़ी है, नफ़रत का काल है या मोहब्बत का काल है, दोस्ती का काल है या सबका काल है। तो दोस्ती का काल तो लोग नहीं समझे, सिर्फ नरेंद्र मोदी को अंबानी और अदानी की फ़िक्र है, आम आदमी की फ़िक्र नहीं है। उन लगा डेवलप हो जाना, उनके 15 लाख करोड़ आप माफ़ कर देते, मगर गरीब आदमी जब धंधा करता आके जीएसटी से उसका खून चूस लेते आप। तो मैं पूरे नारी को बोल रहा हूँ, नारी, महिला, मेरे बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, जब भी तुम वोट डालने गए तो सोचो, क्या सोचो, मिज़ोरम में जो रेप हुए कंटिन्यूस 2 महीने तक हुए, ये बीजेपी की हुकूमत में क्या उखाड़ लिए तुम। और जो भी नौजवान है, जब भी तुम वोट डालते तो सोचो, नौकरी मिली, लोन मिला, धंधे में कारोबार में तुमको मदद मिली। किसान को पूछ रहा हूँ, तुम 1.5 साल रोडों पे बैठे किसान के लॉ को वापस लेने, लेबरों को पूछ रहा हूँ तुम्हारा कुछ फ़ायदा हुआ। तो इस तरीके से हर सेक्टर में, चाहे स्टूडेंट रहो, ख़वातीन रहो, लेबर रहो, फार्मर रहो, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लेवल रहो, लोअर मिडिल क्लास रहो, अपर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, हर कोई, क्या तभी तुम्हारा फ़ायदा हुआ क्या नहीं हुआ। मेहरबानी करके कांग्रेस को लाइए, आपकी ज़िंदगी को, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को, आपके गली को, मोहल्ले को मजबूत करिए। केटीआर साहब परसों रोड शो में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आवाम से कह रहे थे कि ये कांग्रेस सत्ता में आई जब से मुसलमानों को जो है सो रमज़ान में तोहफा नहीं दिए और जो है सो क्रिश्चियंस को किट नहीं दिए, अब आने वाले बदकम्मा त्यौहार में भी कुछ नहीं देंगे, और दानम नागेंद्र को खुसूसी निशाना बनाया, वो जीत गया, बाद बीजेपी में जाता था। सुनिए एक बात, बीआरएस पार्टी को मुसलमानों को चॉकलेट देना आता, असदुद्दीन को खजूर खिलाना और उसके बाद में मुसलमानों को चॉकलेट देना। भाई मुसलमानों को आप 12% रिजर्वेशन बोले थे, वो नहीं दिए थे केटीआर साहब आप। मुसलमानों को आप वक्फ बोर्ड का जुडिशरी पावर देते बोले, आप वो नहीं दिए थे केटीआर साहब। मुसलमानों को आप घरां देते बोले थे, मुसलमानों को आप नौकरी देते बोले।